नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं मानसी और मनीषा के पास, जो पटना जिला में टॉप 10 में आई है। आज हम बातें करेंगे क्या इनका इस मुकाम तक जाने में जर्नी रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम मानसी मनीषा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मानसी कुमारी। कितना नंबर आया? 480। 480। कितना परसेंट हुआ? 96%। 96%। यहाँ तक आने में क्या मेहनत आपको करना पड़ा? बहुत सारे मेहनत करने पड़े और बहुत मतलब कि बीच में पापा का भी डेथ हो गया था, उसके कारण टेंशन भी था और इसलिए पापा का सपना था, इसी के लिए हम लोग खुद से ही मेहनत ज़्यादा किए हैं और स्कूल में भी पढ़ाई किए हैं। मम्मी भी और मामा से भी हम लोग को बहुत प्रोत्साहित करते रहे हैं। और आपके साथ कौन कौन है? पूरा परिवार है और टीचर्स भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो आगे नहीं बढ़ता है, वो झूठ होता है, वो सिर्फ बहाना ढूंढते रहता है न पढ़ने के लिए। लेकिन आज इनके पिता न रहने के बाद भी ये बच्ची देख रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रही है उस तरह से आप देख रहे हैं इसका भाव किस तरह से हो रहा है, रो रही है। लेकिन उसके बाद भी ये उस मकाम तक पहुंचा जहां तक लोग सोचता है, कहता है ना कि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो आज वहां तक जाने में इस बच्ची का क्या मुकाम रहा, किस तरह से मेहनत की, किस तरह से आप मेहनत किए? सबसे पहले कौन कौन साथ दिए, किस तरह से मेहनत किए, कितना टाइम आप पढ़ते थे? पढ़ाई का तो कोई टाइम नहीं है, जब मन किया उस टाइम पढ़ लेते थे। अपने नोट्स को पहले तैयार करते थे और एक रूटीन दीवार पर चिपकाए हुए थे, उसी रूटीन के हिसाब से चैप्टर को कंप्लीट करते थे और याद करते थे। और मेरी बहन मनीषा मेरे साथ पढ़ती थी, हमको याद नहीं रहता था तो ये हमको याद दिला देती थी कि दीदी आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और फिर स्कूल के टीचर और फिर कोचिंग के भी टीचर सब हम लोग को प्रोत्साहित करते रहे कि तुम एक अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स। पापा जब थे आपके, पापा क्या करते थे? पापा का क्या सपना था? पापा का सपना था कि टॉपर बने। आज वो मुकाम हासिल हो गया। क्या कहेंगे आप? पापा आपका कितना नंबर, आपका नाम क्या हुआ और कितना नंबर आया? रोना नहीं है, रोना नहीं है, चुप। अरे खुशी की बात है, आज पापा के उस मकाम को तुमने हासिल किया है जहां आपके पापा आपका सपना देखते थे कि हमारी बच्ची वहां जाए। और उस क्या नाम हुआ? अरे रोना नहीं है, क्या नाम क्या हुआ? मनीषा कुमारी। कितना नंबर तुम्हारा आया? 460। कितना परसेंट हुआ? 92%। तो क्या माने खुशी हो रहा है? यस सर। किस तरह से आप तैयारी करते थे और माँ का आपका क्या सपोर्ट रहता था? माँ आपके किस तरह से सपोर्ट करती थी? मम्मी जो मम्मी जिस तरह से आपको सपोर्ट की है उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब बनना क्या है? अब यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना। यूपीएससी या बीपीएससी? यूपीएससी। यूपीएससी उसके लिए लक्ष्य बना हुआ है। यस। यूपीएससी की तैयारी करना है। यस। तो यूपीएससी तैयारी करने के बाद क्या बनना चाहते हैं? किस तरह की आप सेवा दे लोग जनता को आप देना चाहिएगा? सर जब यूपीएससी आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो किस तरह से लोगों की सेवा कर पाइएगा? सर हर तरह से स्वास्थ्य संबंधी जगह जगह पे विद्यालय और ज्यादातर अस्पताल की व्यवस्था। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसके लिए तो बहुत मेहनत करना होगा, नीट आपको निकालना होगा। यस सर। लक्ष्य बना लिए हैं कि आप नीट का तैयारी कर लीजिएगा। सबका सहयोग होगा तो बनेगी सर। सबका सहयोग मिलेगा तो बनेगी। हमको तो उतना नहीं है कि हम बना सकते। हम तो यही कहेंगे सरकार मेरी बेटी लोग को सहायता करे कि आगे रुके, सब बढ़े। कोई सहारा नहीं है हम लोग का। गार्जियनों कितना करेंगे? गार्जियन का भी परिवार है, भाई हो या देवर है, सब कोई साथ दे रहे हैं। बाकी सबका परिवार है, पढ़ाई में कम पैसा नहीं लगता है सर। वो लगता ही है। वही करे कि सरकार को मैं यही कहें कि मेरे बेटी को साथ दे कि आगे रुके, सब पढ़े, आगे रुके बढ़े। इतना हम आज आप क्या करते हैं अभी? जब आपके पति नहीं रहे तो आप क्या करते हैं? पहले हम हॉस्टल में खाना बनाते थे सर। तो हॉस्टल में खाना बने, मेरा सेहत एकदम बिगड़ गया था। 150 आमदनी का खाना हम बनाते थे। अच्छा। तो फिर वो काम छोड़ दिए, तब मसाले वाले में काम करते हैं। कहाँ करते हैं?
कंकड़बाग अशोक नगर 10 नंबर गली। जैसा कि देख रहे हैं, कहते हैं ना कि जिनके पति नहीं रहते तो लोग जो है भीख मांगना चालू कर देते हैं, अदरवाइज और तरह के काम भी लोग करना चालू करते हैं। लेकिन न रहने के बाद भी जिस समय में जब घर का मालिक मुखिया जो होता है कमाने वाला न रहे तो उसका परिवार जो है किस तरह से सरवाइव करता है, वो आज आंखों देखा हार हम आपको दिखा रहे हैं। आज इनकी 4 बेटियां होने के 4 बेटियां और 1 बच्चे हैं। 4 बेटियां होने के बावजूद 2 बच्ची जो है मानसी और मनीषा जो है टॉप 10 में आई है। इस तरह से आज हमारे बिहार में अगर सफल होना चाहेंगे, अगर का लक्ष्य जिनका निर्धारित होगा वो एक दिन आगे जरूर बढ़े। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आज मेरी बेटियां ही मेरा सहारा है, हम बेटी का सहारा। आज बेटी पर आपका गर्व हो रहा होगा? गर्व शुरू से सर, गर्व शुरू से हम चाहते थे कि मेरी बेटी बढ़ेगी आगे। सबसे बड़ा सपना कर पापा के था। अपना पापा के? हाँ, वही अच्छा। आज यही हमको खुशी मिला कि पापा का सपना ही पूरा किया। आपको कभी ऐसा कहने की जरूरत पड़ा कि इसे हाँ पढ़ो या? नहीं सर, हमको कभी नहीं, कभी कहने की जरूरत कभी नहीं। सब अपना मन से खुद पढ़ती, अपना घर के का परिस्थिति बिगड़ने के कारण घर का सारा काम ही लोग के करना पड़ता था। हम नहीं रहते थे घर पे, पटने रह जाते थे हॉस्टले में, तो अपना घर पे चारों बहन रहती थी खाली। तो माँ आपको कभी पढ़ने के लिए कही या नहीं? सर नो, हम बिना बोले ही पढ़ते रहते थे और कोई काम पड़ता था तो मम्मी हम लोग को डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। मम्मी डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं। भाई, एक छोटा भाई भी है आपका, कौन है? आप हैं जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैंने आपकी बहन पूरे पटना जिला में टॉप 10 में आई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। क्या कर रहे हैं आप? हम तो ये पढ़ रहे हैं। किस क्लास में आप हैं? क्लास 8 में। पढ़ाई आपका अच्छा रहता है? आपका सपना है कि बहन के जैसा हम टॉप करें? यस। आपके पिताजी नहीं रहे तो माँ आपके किस तरह से सहयोग करते हैं? अच्छे तरीके से काम करके सहयोग करती है। तो जिस तरह से देख रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, लोग बच्चे जो है, बच्चे मानसी और मनीषा दोनों हैं, सब भावुक हो जा रहे हैं और उनके मामा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से देख रहे हैं कि लोग भावुक हो जा रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि जब घर में मेन मुखिया ही नहीं रहे तो उनके बच्चियां जो 4 बच्ची और 1 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी ये महिला किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं यही जानते हैं। और आप वो देख रहे हैं जिस तरह से लोग भावुक हो रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, आपकी भगनी जो है बिहार टॉप 10 में आई है? बिहार टॉप 10 में पटना जिला में टॉप की है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है, गर्व है कि हमारे परिवार का नाम रोशन की, हमारे गांव समाज का नाम रोशन की। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपका क्या सहयोग रहा? सहयोग जैसे हम लोग देखिए मिडिल वर्ग के लोग हैं और कुछ जिम्मेवारियां हमारे परिवार का भी है, कुछ बहन का भी है, तो देख के करते हैं, जहाँ तक बनता है वहाँ तक करते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि जो अभी टॉप 10 में आई है पटना ज़िला में, और हम लोग के कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है कि आगे का इन लोग का शिक्षण ग्रहण हम करवा सकें। डॉक्टर बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारी भगनी को सहयोग करे और मेरी भगनी का सपना को पूरा करे सरकार, क्योंकि हम लोग के एथी से बाहर है। डॉक्टर का पढ़ाई कराना हम लोग की क्षमता से बाहर है। डॉक्टर का पढ़ाई कराना इनकी क्षमता से बाहर है, लेकिन इस बच्ची का लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बने। थोड़ा सा इधर आ जाओ। डॉक्टर बने। अब देखना ये है कि इस डॉक्टर के बनने में जो समय लगता है, किस तरह से सरवाइव करेगी, कौन कौन इनको सहयोग करेंगे और सरकार के तरफ से क्या सहयोग रहेगा, देखना है। बाकी आप लोग इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।